हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम अपना केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है इस वीडियो का न्यूट्रॉन्स। अभी तक हमने प्रोटॉन्स कंप्लीट कर लिया है और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी देख लिया है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने सबसे पहले देखा था जे थॉमसन मॉडल्स के अंदर। हमने जे थॉमसन के मॉडल में पढ़ा था कि उन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और उन्होंने साथ में प्रोटॉन के बारे में बताया था, लेकिन उनका नाम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए है। उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए किसको जाना जाता है? बेसिकली रदरफोर्ड को। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? अब यह न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये है न्यूक्लियस एटम का, एक एटम का ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और साथ में न्यूट्रॉन्स। पहली बात तो ये कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया? तो जे चार्टविक ने 1932 में एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड किया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और जिसका मास प्रोटॉन के आसपास ही होता है। अगर आप न्यूट्रॉन का मास लर्न कर रहे हो तो उसका मास प्रोटॉन के आसपास ही होगा। एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सबसे पहले ये याद करना है कि 1932 में इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। ये एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और एक और क्वेश्चन आता है कि नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उसमें आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इसका मास जितना प्रोटॉन का होता है उसी के आसपास होता है, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा। अब ये जो है सबसे पहले ये पढ़ते हैं, इस वाले को पढ़ने से पहले मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का मास अगर आप बता रहे हो तो आप प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास प्लस कर दो। अभी सिंपली हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। क्यों हाइड्रोजन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ, क्यों हाइड्रोजन के अंदर मतलब जो न्यूट्रॉन होता है वो नहीं होता है? तो अभी हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। प्रोटॉन कितना होगा? जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 प्लस न्यूट्रॉन। अब मुझे क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। तो 1 इधर है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। इसीलिए जितने भी 118 एलिमेंट्स है उसमें से जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ के सबके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन का जो सिंबल होता है वो होता है N। प्रोटॉन का ऐसे होता है P, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का होता है E, ऊपर नेगेटिव चार्ज। और जो मास ऑफ एन एटम होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इस फॉर्मूले से भी आप क्या निकाल सकते हो? मास ऑफ एन एटम या मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। अभी जैसे आप देखोगे कि मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन कैसे पता चला? मास ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल। एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? 1। तो मास ऑफ प्रोटॉन भी कितना हुआ? 1। एटॉमिक मास कितना होता है एटम का? अगर आपको एटॉमिक मास और अगर आपको एटॉमिक नंबर लाना है, बस ये 2 चीज लाना है, फिर आपको वैलेंसी निकालना भी बहुत इजी होगा और आपको न्यूट्रॉन निकालना भी आपके लिए बहुत इजी होगा। ये है साइंटिस्ट जे चार्टविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।